तो गुरुजी ये जैसे माण क्रिया जो करवाते हैं लोग किसी के पास जाके करवाते हैं तो इसमें तो पैसे वैसे भी काफ़ी लगते होंगे। मारण क्रिया कोई भाई ऐसे तो करेगा नहीं। हम्म, क्यों, ये गलत कर्म करना तो बहुत पाप का काम है। जो भी आदमी ऐसा करता है ना, उसको भुगतना ही पड़ेगा खुद भी। क्योंकि हमारे अगर हम गलत क्रिया किसी के ऊपर करते हैं तो हमारे कर्म घूम के हमारे ऊपर ही आते हैं। अगर हमने किसी को मारा है ना, तो थोड़े दिन में हमने भी अपने घर से एक आदमी को देना पड़ेगा। क्योंकि करने का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और जो तांत्रिक लोग करते हैं ऐसा, वो भी लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख में ऐसे काम करते हैं। और लेकिन मारण क्रिया कई बार फेल भी हो जाती है। क्योंकि अगर तंत्र किसी बढ़िया आदमी कर दिया जिसके साथ बढ़िया शक्ति है, जैसे बालाजी महाराज है, काली माता या और भी कोई बड़ी शक्ति है, तो अगर उस आदमी का ओरा है ना, ओरा मजबूत है, तो तंत्र क्रिया उसके पास पहुंचेगा नहीं। क्योंकि ओरा इतना मजबूत होता है आदमी का, वो हर क्रिया को रोक देता है। तो गुरुजी जैसे हम ये अपनी शक्ति ये जैसे ओरा इस किस कैसे बनाए हम जो ओरा बनता है जो भाई ओरा हमारी भक्ति से और भोग से बढ़ता है। जैसे हम अपनी शक्ति को साधना हमने जो भी कर रखी है, हम उस शक्ति को जितना भोग देते रहेंगे, हम जितना उनका ध्यान करेंगे। दिन में आदमी भाई 5 घंटे पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, या 7 घंटे कर रहा है, तो उससे अपनी शक्ति बढ़ती है, जिससे अपना ओरा मजबूत बनता है। तो अपने ओरे में फिर किसी बाहर की शक्ति को घुसने की हिम्मत नहीं होगी। जो हमारा ओरा मजबूत हो गया तो बाहर की शक्ति आएगी नहीं हमारे पास। और गुरुजी जैसे कई कहते हैं कि भाई साधना फैल हो जाती है, किस तरीके से ये साधना मतलब फैल हो जाती है? भाई साधना फेल है ना, हम्म, साधना फेल तब होती है या तो आदमी का मंत्र सही नहीं होता है। जो भी गुरु बता रहे हैं ना, गुरु तो खैर सही बताता है सभी, लेकिन करने वाले की कमी होती है कुछ ना कुछ। या तो उसने ध्यान नहीं लगाया, या फिर जो मंत्र कर रहा है भाई उसमें उसका प्रयोग 1.25 लाख जाप है वो नहीं किया, या भोग की विधि सही नहीं है उसकी। तो इसलिए जो अपना साधना है ना वो सफल नहीं होती है। लेकिन साधना में आदमी जो पूरी मेहनत से करेगा ना, लगन से करेगा, अगर 21 दिन की साधना करी है किसी ने तो वो सफल नहीं हुई, तो आदमी को फिर 21 दिन दोबारा करनी चाहिए, तो दोबारा वो ज़रूर सफल होगी। अगर भोग की विधि सही है और अपना जो ध्यान की क्रिया सही है और समय जैसे अपना भाई स्थान वो सही होना चाहिए, तो साधना सफल होती है, लगन सही है तो। गुरुजी वैसे साधना का जो ठीक टाइम होता है वो टाइम कौन सा होता है? साधना रात को 10 बजे होती है। 10 बजे से पहले साधना सक्सेस ही नहीं है कोई। अच्छा। क्यों, दिन में तो डिस्टर्बेंस ही इतना होता है ना, आदमी ध्यान ही नहीं लगा पाता। और रात को सारी शक्तियाँ है ना फ्री होती है, तो शक्तियों को हम इकट्ठा करते हैं भाई, बुलाते हैं। ये सब रात की क्रिया है। रात में सारी शक्तियाँ अपने कॉन्टेक्ट में जल्दी आ जाती है और अपना ध्यान बढ़िया लगता है। रात की क्रिया ही साधना की क्रिया है। तो गुरुजी आपने पिशाचनी के बारे में नेगेटिव ऊर्जा बताया, तो इसमें पिशाचनी और ये हनुमान जी को एक साथ हम पूछ सकते हैं क्या? भाई पिशाचनी है ना, वो गलत शक्ति है। अच्छा। वो सिद्ध जब होगी, अगर किसी के पास हनुमान जी है ना, हनुमान जी की शक्ति है, तो अगर पिशाचनी को सिद्ध करना है तो हनुमान जी की शक्ति को छोड़ना पड़ेगा। क्यों, पिशाचनी गलत भोग लेगी। और हनुमान जी के साधक होते हैं वो सात्विक होते हैं। तो पिशाचनी पहले तो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई गुरु भी सिद्ध करवाएगा ना पिशाचनी को, तो ये कह देगा पहले तो भाई दारू वगैरह का भोग, इन चीज़ों का भोग देना शुरू कर देगा। इससे हनुमान जी की शक्ति अपने आप ही पीछे हट जाएगी और हनुमान जी दूर हो जाएंगे, तो पिशाचनी की हिम्मत है जो आ सकेगी वो, नहीं तो पिशाचनी आएगी नहीं। और पिशाचनी की शक्ति ऐसी होती है, वो एक खराब भोग से आती है। जिसने इसको सिद्ध किया है वो भी समझो पिशाच को सिद्ध करेगा तो पिशाच बन जाएगा। वो पिशाच की तरह ही आदमी का व्यवहार हो जाएगा, तो उसके पास फिर बढ़िया शक्ति नहीं मिलेगी। हनुमान जी और ये तो मिलेंगे नहीं उसके पास।
तो गुरुजी इस पिशाच को अगर कोई सिद्ध करना चाहे तो उसके बारे में आप बताओगे? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि कैसे क्या सिद्ध होते है तो ये नेगेटिव ऊर्जा पर भाई इसको भूत प्रेत है, पिशाच है, जो भी कुछ है सबकी विधि है और सब सिद्ध हो जाते हैं। आज की दुनिया में जो आधे से ज्यादा दरबार लग रहे हैं ना, इन सबके पास ये भूत प्रेत ही है, यही दरबार लगा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। इनकी सबकी विधि अलग अलग है। जैसे प्रेत की विधि है, भाई प्रेत को शमशान में सिद्ध कर देते हैं। जैसे जलती हुई चिता है, उसमें हमने भोग दे दिया बढ़िया और उसको हमने मंत्र जाप शुरू कर दिया, प्रेत तो 1-2 दिन में ही सिद्ध हो जाता है, 3 घंटे में आ जाएगा। जलती हुई चिता के पास बैठ जाओ, दारू का कलेजी का ये भोग दे बढ़िया, और भाई मंत्र होता ही है, मंत्र का जाप करो, प्रेत खड़ा हो जाएगा सामने। तो उससे गुरुजी हम कुछ भी करा सकते हैं? प्रेत में जितनी शक्ति होगी ना उतना तो काम करेगा ही भाई। वो ऐसे ही काम कर सकता है, जहाँ दैविक शक्ति खड़ी होगी वहाँ तो प्रेत फेल है। लेकिन फिर भी प्रेत से जो गलत काम करवाएगा ना, तो प्रेत भी फिर पीछे हटना शुरू हो जाएगा और वो प्रेत भी फिर ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा, अगर एक दिन वो प्रेत भी चला जाएगा और आदमी को कुछ ना कुछ नुकसान करके ही जाएगा वो। क्योंकि गलत काम से शक्ति कोई भी हो वो हमेशा नाराज होती है। शक्ति भी चाहती है मेरे से बढ़िया काम करवाई, लेकिन प्रेत ने अगर वचन दे दिया भाई ठीक है जो भी तुम मेरे से काम करवाओगे मैं काम करूँगा, कभी भी बुलाओगे मैं हाजिर होऊंगा, तो प्रेत तो काम करेगा, वो तो मजबूरी है उसकी। लेकिन वो अंदर से वो नाराज़ होगा और वो बाद में फिर वो कुछ ना कुछ नुकसान करने की सोचेगा। वो ऐसी परिस्थिति वही पैदा कर देगा, अगर वही आदमी का नुकसान शुरू हो जाएगा, वो आदमी फिर धीरे धीरे उसका सारा काम खराब हो जाएगा। और गुरुजी ये डेढ़ फुटिया के बारे में मैंने बहुत सुना है कि ये डेढ़ फुटिया होता है, ये फाइल इधर से उधर करता है, ये लोगों के अच्छे काम भी कर सकता है, और ये कैसे क्या होता है इसके बारे में? भाई डेढ़ फुटिया है ना, ये बहुत ही बढ़िया शक्ति है। अच्छा। और ये बढ़िया काम भी करती है। इससे हम कुछ भी नोट मंगवाने का काम है, या कोई भी फाइल है ऑफिस की इधर उधर करवानी है, या कुछ भी किया हर काम कर सकता है। मतलब ये नोट भी ला दे सकता है? हाँ, ये नोट भी ला सकता है, ये सारे काम करता है डेढ़ फुटिया। तो ये नोट कैसे क्या करता है भाई? ये जहाँ भी जैसे हमने इसको एड्रेस बता दिया अच्छा। और इसका भोग दे दिया, अब भाई ये काम करना है, वो काम करेगा, जाके वो अपने आप शिफ्ट कर देगा। अच्छा, इधर से उधर शिफ्ट करने की शक्ति है इसके अंदर? ये सारे काम करता है। ये कोर्ट में फाइलें वाइलें भी शिफ्ट करता है? हाँ, ये सभी काम करने में सक्षम है। तो इसको कैसे क्या सिद्ध कर सकते हैं? इसको कितने दिन की साधना होती है, कुछ बताओगे? भाई साधना तो है ना 41 दिन की होती है, लेकिन ये जिस गुरु के पास ये चीज़ है वही सिद्ध करवा सकता है। तो गुरुजी ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई ये 5 करोड़ में एक से दूसरा बंदा खरीद लेता है, ऐसा भी कुछ खरीदा? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इसमें धोखाधड़ी ज़्यादा है। अच्छा। ये लोग कहते हैं अब भाई ये जाके ये काम करेगा, भाई एक हफ्ते के लिए तुमने ये साधना करनी है, इसको भोग देना है, तो 1 हफ्ते में अपना काम शुरू कर देता है। ये एक हड्डी के द्वारा सिद्ध होता है, इसी एक हड्डी होती है। अच्छा। तो उसकी थोड़ी पूजा पाठ करनी पड़ेगी। भाई किसी ने दे दिया 5 लाख रुपए में, अब बोल दिया भाई 1 हफ्ता है ना इसकी तुमने साधना करनी है और ये फिर तुम्हारा सारा काम करेगा। लेकिन इसमें धोखाधड़ी बहुत होती है। आदमी 1 हफ्ता कर लेता है, 10 दिन कर लेता है, लेकिन वो शक्ति काम करती नहीं है। फिर वो आदमी पैसे के पीछे भागता घूमता है, भाई मेरे पैसे गए। तो भाई हमारी तो सलाह ये है कि इस चक्करों में नहीं पड़े कोई भी। जो भी साधना करनी है वो अपनी मेहनत से करे। जो भी ये करते हैं ना भाई, शक्तियाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वो करते हैं, भाई हम तो इन चीज़ों से खिलाफ है। हमारे हिसाब से तो कोई शक्ति ट्रांसफ़र होती नहीं है। अगर जो करता है वही, वो फिर बाद में फ़ोन उठाता नहीं है, पैसे ले लिए दोबारा फ़ोन नहीं उठाएगा। वो ये कहेगा भाई तेरी ये कमी रहेगी, वो कमी रहेगी, और वो काम तो होगा नहीं, फिर आदमी परेशान होकर बैठ जाएगा आराम से। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और बताओ मुझे कि कई चीज़ कहते हैं कि तुम्हारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है। तो किसी ने एक केस सुना था मैंने, किसी ने इलाज करवाया घर का। इलाज क्या, उन्होंने पूछा किसी से, तो उन्होंने बोला कि मैं तो इस घर में 31 नेगेटिव ऊर्जा है।
और 28 तो मैं लेके जा रहा हूँ और 3 मेरे मतलब वो ज़्यादा है, तो उसमें पावर ज़्यादा है, उसका आप लोगों को इलाज कराना पड़ेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो उसके दवा ही? वो तो बेवकूफ़ बनाया गया उनको। अच्छा। वो तो ये कहा गया भाई तेरे घर में 31 नेगेटिव ऊर्जा है, 28 को मैं लेके जा रहा हूँ, और 3 जो है ना जो हैवी है ज़्यादा, भाई वो मेरे बस के नहीं है, वो तुम किसी और से करवा लेना। अब इसका मतलब क्या है ना, अगर भाई उसके बस का है नहीं कुछ, वो दोनों तरफ की बातें कर गया। अगर भाई इतनी मैं ले गया और इतनी रहेगी, मतलब आदमी वही का वही है, वही का वही। होना नहीं है कुछ भी। फिर वो कहीं और घूमेगा, फिर वो बेचारा जाके कहीं पैसे देगा, फिर वो इलाज करवाएगा, और फिर तो ये तो ऐसे लोगों का है ना लूटने का काम ज़्यादा चल रहा है। अब हमारा तो तुमने पता ही है ना, अब भाई हम तो यहाँ अपने दरबार में किसी को बुलाते हैं तो हम उसको कह देते हैं भाई 50% तुम्हारे को ठीक करके दिखाएंगे, उसके बाद ही तुम इलाज करवाना। अगर तुम्हें विश्वास लगे भाई मेरा आधा काम पहले हो गया, भाई जो बीमारी है आदमी के, हम उस बीमारी को पहले 50% ठीक करके दिखाते हैं। या कोई भी तकलीफ हो रही है घर में, 50% उसको ठीक करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसका घर का इलाज करते हैं, संपूर्ण इलाज। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ, भाई जहाँ भी जाओ उससे पहले ये कहो भाई हमारा 20-30-50% कुछ ठीक करके दिखाओ पहले, ताकि आदमी को लगे भाई ये कुछ कर सकता है। पर गुरुजी मैंने काफ़ी सुना है कि पहले लोग पैसे ले लेते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई आपका इलाज करेंगे, और फिर इलाज भी बोल देते हैं तुम्हारा घर का इलाज हो गया, और उसके बाद भी फिर उनके घर में दिक्कत होती है, और पैसे पहले ले लेते हैं और इलाज वो कहते हैं कि ठीक बाद में करेंगे। हाँ तो यही तो बात है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई आदमी जो ये कहेगा ना, अगर भाई तुम्हारे घर में ये संकट है वो संकट है, हम तो ये कहते हैं जिसने ये बताया ना भाई तेरे घर में 5 नेगेटिव ऊर्जा है या 5 भूत प्रेत है, तो भाई सामने वाले को बोल दो सीधा, अगर भाई अगर हमारे अंदर है ना कुछ तो किसी के अंदर बुला के दिखा दे, भाई बुला के दिखा तभी तो पता चलेगा अगर भाई किसी में है कि नहीं कुछ, और बुला के नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब कुछ है नहीं, या सामने वाले में बुलाने की हिम्मत नहीं है। हम तो भाई चैलेंज करके कहते हैं, अगर भाई हमने जिसमें बता दिया ना भाई तेरे अंदर संकट है, हम उसमें बुला के दिखा देते हैं, और वो आएगा संकट, वो सारी बात बताएगा भाई किसने भेजा है, कितने साल से, और भाई किस काम के लिए भेजा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई सभी है ना, पहले आदमी सामने वाले तांत्रिक को बोल दो भाई हमारे अंदर कुछ है तो भाई बुला के दिखाओ और हाजिर करवाओ, और उसको फिर वसन ले, फिर उसको हटाओ, और उसका फिर भोग भी पूछना होता है भाई किस भोग से भेजा है, दारू दी है, कड़ेजी, अंडा, मिठाई क्या दिया है तेरे को। और गुरुजी ये और बताओ कि घर में जैसे हवन करवा के थोड़ा सा घर में शुद्धि किस तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा? हवन की विधि है ना, हवन तो आदमी ने करवाना ही चाहिए, हवन से घर में थोड़ी शुद्धि हो जाती है। संकट होगा ना वो तो हटेगा नहीं, लेकिन थोड़ा शुद्धि हो जाता है। संकट अगर किसी ने भेज दिया ना, तंत्र की काट तो तंत्र से ही होती है, क्योंकि हवन की क्रिया तो एक ऐसी है भाई थोड़ा घर में वातावरण कुछ समय के लिए शुद्ध हो जाएगा बस, और वो जो क्रिया भेज दी है ना, अगर किसी ने भाई दारू के भोग में भेज दिया प्रेत को, तो जब तक हम उसको दारू के द्वारा नहीं हटाएंगे, उसको भोग देख के शमशान में भेजना है या धरती में गाड़ना है या कुछ भी करना है, जब तक उसको भोग नहीं मिलेगा ना तब तक वो प्रेत तो हटेगा नहीं। तो जो चीज़ जिस भोग पे आती है ना उस भोग पे ही हमने भेजना होता है, तभी वो क्रिया हटती है। तो ये सारी क्रिया गुरुजी शमशान से ही शुरू होती है, जो भी भाई क्रिया होती है? शमशान से ही ज़्यादातर क्रिया शमशान से होती है, क्योंकि शमशान में सारी शक्तियाँ होती है, और वहाँ से लोग बस भूत प्रेत वगैरह कुछ भी भेज देते हैं किसी पे, कोई चौराहे से भी कर देता है, चौराहे से भी हो जाता है। नेगेटिव ऊर्जा तो जगह जगह खड़ी होती है, लेकिन क्या है ना, अभी जैसे कोई भी आदमी है या लेडीज है, जैसे परफ्यूम लगा के जा रहा है, कोई सेंट वगैरह ज़्यादा बढ़िया, तो ये आदमी के साथ ये चीज़ नेगेटिव ऊर्जा लग जाती है। और जैसे कोई खा रहा है अगर कोई लड्डू खा रहा है कहीं बाहर, भाई सड़क पे जाता हुआ है, बैठ के खा रहा है कहीं भी, और नज़दीक अपने नेगेटिव ऊर्जा खड़ी है कोई भी, तो यही देख रही है भाई लड्डू खा रहे हैं मेरे को नहीं दे रहा, तो अब वो बोलेगी तो है नहीं अगर मेरे को लड्डू दे, वो उसके शरीर में आ जाएगी अगर मैंने इसके साथ खाना है लड्डू। या कोई दारू पी रहा है
तो दारू वाले के साथ वो चीज़ खड़ी है सामने, वो अपने आप आ जाएगा मेरे को दारू चाहिए, वो शरीर में प्रवेश कर जाएगी। फिर वो आदमी दिन रात दारू ही पिएगा। फिर वो दारू पीने वाले में ज़्यादातर दारू वाले ही होते हैं जो दारू पी के मरे हैं ना। हाँ, क्यों हम देखते हैं ना, आज दारू हमने बहुत लोगों की दारू छुटवाई है अपने दाम पे, जो दिन रात पीते हैं उनकी। क्यों? और हमने उनमें निकाला है ना, तो उनमें भूत प्रेत पिशाच जो भी होते हैं ना, वो दारू वाले ही होते हैं। अब वे दारू पीते थे दिन रात और वो मर गए, तो वो बाद में फिर दारू पी चलते हैं। तो गुरुजी जैसे हमारी एक दुनिया होती है जो हम अपनी दुनिया में है, तो इन भूत प्रेतों की भी एक अलग दुनिया होती होगी। भूत प्रेतों की दुनिया मैं तुम्हारे को भेजा था ना एक बार, तुम्हारी आत्मा को ध्यान है? हाँ, आपने बताई थी मेरे को, एक विधि बताई थी आपने, एक साधना में बताई थी। साधना बताई थी ना, तो उस साधना के द्वारा मैं एक अलग दुनिया में गया था। अलग दुनिया में गया था, वहाँ तुमने बहुत आत्माओं को देखा था। आत्माओं को देखा था मैंने गुरुजी। क्या क्या देखा था? मैंने उस टाइम जैसे साधना करते टाइम मेरे जो अपना इस दुनिया से अलग होके मैं ऊपर चला गया था। हाँ, तुम्हारी आत्मा चली गई थी आत्मा ऊपर चली गई थी, ऐसे कि मेरे शरीर तो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि मैं हुई नहीं। हाँ, ऊपर जाने के बाद एक अलग ही दुनिया दिखी, जिसमें मेरे को अच्छी भी दुनिया दिखी, बुरी भी दुनिया दिखी, जिसमें मेरे को पहले तो नेगेटिव चीज़ें दिखी, भूत प्रेत वगैरह की, इस तरीके से जैसे मुझे खा लेंगे, ऐसा कुछ डर सा लगा। हाँ। उसके बाद एक स्वर्ग भी दिखा मेरे को, कि अच्छी दुनिया भी दिखी। हाँ। तो मेरे को दोनों चीज़ें दिखी गुरुजी। मैंने आपको बताया गुरुजी उस टाइम मैंने, तो उस समय हमारी शक्ति तुम्हारे साथ थी ना। पर वो डरने वाली मतलब मेरे को डर भी लग रहा था। फिर जैसे मेरे को डर लग रहा था कि आपकी शक्तियों में याद कर रहा था, आपको याद कर रहा था मैं, तो मैं उसमें मतलब मेरे को एक पावर आ रही थी मेरे अंदर एक। हाँ। मैं ऊपर चलता गया, तो मेरे को तो एक अलग ही दुनिया दिखी कि बहुत ही। तो वहाँ तुमने जैसे औरतों का झुंड वगैरह दिखाई दिया, बच्चों का। पहले जैसे नीचे से मैं गया तो बच्चों का झुंड दिखाई देगा, मतलब एक झुंड से मतलब अपने हाँ, ग्रुप बना के सारी चलते कई हैं। आत्माएं झुंड में खड़ी थी। हाँ। तो यही होता है, जैसे अपनी दुनिया है ना, ऐसे ही भूत प्रेत इनकी सबकी दुनिया, सबके लोग होते हैं भाई। जिंद लोग है, पितर लोग है, ये सबका लोग अलग अलग होता है। इनमें सबकी अपनी एक दुनिया है। लेकिन ये जो हम सिद्ध करते हैं ना, जैसे भूत प्रेत सिद्ध कर लिया, भाई प्रेत सिद्ध होता है या पिशाचनी सिद्ध होती है, ये कौन होता है? ये अतृप्त आत्माएं होती है। अच्छा। अब भाई इनकी आत्मा जो होती है ना, अतृप्त होती है, और ये अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए हमारे संपर्क में आती है। अब भाई हमारे को भोग मिलेगा बढ़िया, और हम कुछ इनके द्वारा अच्छा काम करेंगे तो हमारी भी आगे का जन्म है ना सुधरेगा। तो जो भी हम सिद्धि करते हैं ना, भूत प्रेत पिशाचनी वगैरह की किसी की, ये सब अतृप्त आत्माएं हैं जो हमारे से संपर्क में रहती है, फिर हमारे काम करती है। तो गुरुजी मुझे आप ये बताओ कि गृहस्थी जीवन में साधना करना ठीक है या नहीं है, या फिर कैसे क्या? नहीं, गृहस्थी जीवन में आदमी साधना कर सकता है, सात्विक साधना, क्योंकि सात्विक साधना ही गृहस्थी जीवन में सही है। जो तामसिक साधना है ना, वो तो तांत्रिक लोग करते हैं, जिनका घर से अलग अलग धाम बना रखा है, या कोई घर से बाहर ही रहते हैं, तो वो तामसिक कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थी जीवन में रह के सात्विक साधना आदमी कर सकता है, और वो भी दैविक साधना, वो ही बढ़िया रहेगी। तो साधना के द्वारा हम जान चुके हैं गुरुजी से कि कैसे साधना किस प्रकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, भूतों के बारे में जान। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप नीचे कमेंट्स में, हमारा डिस्क्रिप्शन में आप नंबर है, आप देख के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सभी को बालाजी जय श्री राम, जी। जय माता दी।